जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको जो 50 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर के आए हैं, आपको कैसी लगती है उसके बारे में आप हमें कमेंट में बताइए। और ये क्वेश्चन है आपको राजस्थान की जो भी वैकेंसी है जिनमें ज्योग्राफी आती है, चाहे वो एसआई हो, आरएएस हो, लैब असिस्टेंट हो, या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, या सेकंड ग्रेड हो, या फिर हमारा क्या बोलते हैं अपने जो आती है ना थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम हो, या फिर जो भी वैकेंसी जिनमें ज्योग्राफी आती है उन सभी के लिए ये मेन है। हम आपकी टॉपिक वाइज जो सभी में कॉमन है वही कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत। सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 1 है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका प्रयोग किया था एरेटोस्थेनीज ने। किसने? एरेटोस्थेनीज ने, जिसने ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अब दूसरा क्वेश्चन आता है अपने पास में दोस्तों, ज्योग्राफी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो इसका आंसर है कि दोस्तों, किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। क्या? ज्योग्राफी शब्द, जिसके जियो यानी पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, यानी पृथ्वी का वर्णन करना शब्द से लिया गया है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कि भूगोल पृथ्वी की सतह का अध्ययन करता है, यानी भूगोल में पृथ्वी की सतह का अध्ययन किया जाता है। सही बात है। और दूसरा क्वेश्चन है, भूगोल मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करता है। तो दोस्तों, दोनों कथन सही हैं, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही है। भूगोल वही है जिसमें भूगोल में पृथ्वी की सतह और मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वही भूगोल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, जिसमें दो कथन दिए गए हैं और उनके निष्कर्ष हैं उनके बारे में। क्वेश्चन पहला है, भूगोल केवल प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करता है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, भूगोल मानव गतिविधियों का अध्ययन करता है दोस्तों, इसमें क्या होता है? भूगोल केवल प्राकृतिक तत्वों का नहीं बल्कि मानव गतिविधियों का अध्ययन करता है। कौन? भूगोल। केवल पहला क्वेश्चन दोस्तों हो ये भी हो सकता है कि प्राकृतिकों का भी करता है, लेकिन केवल प्राकृतिक का नहीं करता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन केवल 2 आंसर सही होगा कि भूगोल मानव गतिविधियों का अध्ययन करता है। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से ढंग से पढ़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना कि अपन को जिनमें जो दिए गए हैं उनके एक्सप्लेन करना है, यानी कि जो कथन और जो इसका कारण है वो अपन को सही मैच करना है। तो दोस्तों, क्या है? भूगोल को समकाल सम समाकलित विज्ञान कहा जाता है ना। इस भूगोल को समाकलित विज्ञान कहा जाता है। उसका कारण क्या दिया गया है? रीजन क्या है? भूगोल प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों को जोड़ता है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है, दोनों सही हैं लेकिन आर की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। तो दोस्तों, इसमें है कि भूगोल को समाकलित विज्ञान कहा जाता है, और दूसरा है भूगोल प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों को जोड़ता है। इसलिए दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के आए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, भूगोल स्थानिक वितरण का अध्ययन करता है। यानी भूगोल है जो स्थानिक वितरण का अध्ययन करता है, जिसका रीजन क्या है? भूगोल में विभिन्न तत्वों के स्थानिक पैटर्न को साझा किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है। किसकी? ए की आर सही व्याख्या करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका मिलान करना है। छोटे छोटे से ही दो कथन है और दो निष्कर्ष है, यानी कि विद्वान है और कथन है। पहला है रिटर का कौन सा कथन था, और दूसरा है हॉटसन का। तो आपको बता दें, जो कथन है, पृथ्वी को मानव का निवास कहा है किसने? क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है, मानव का निवास कहा है। किसने कहा है दोस्तों? रिटर ने कहा है। किसने? रिटर ने पृथ्वी को मानव का निवास कहा है। वही क्षेत्रीय भिन्नता हॉटसन ने इसको बताई है। किसको? क्षेत्रीय भिन्नता बताई है। वही दूसरा क्वेश्चन है अपना 8वां नंबर का कि जियो शब्द किसे कहते हैं? जियो यानी पृथ्वी, और ग्राफी यानी वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना ही जियोग्राफी कहलाता है। तो ऑप्शन बी अपन का सही हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों। आज पूरे 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। भूगोल का मुख्य अध्ययन क्या कहलाता है? यानी भूगोल का जो मुख्य अध्ययन है वो क्या कहलाता है? यानी कि भूगोल में सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से पृथ्वी की सतह का अध्ययन किया जाता है। और क्या होता है दोस्तों, इसे ही पृथ्वी की सतह का अध्ययन किया जाता है। इसे ही पृथ्वी भूगोल का मुख्य अध्ययन क्षेत्र माना जाता है। दोस्तों ये क्या कहलाता है? यानी कि अध्ययन क्षेत्र है तो उसका पृथ्वी की सतह है अध्ययन क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 10 है, भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भूगोल का मुख्य उद्देश्य ग्रहों की गति को समझना, ये भी है दोस्तों। लेकिन पृथ्वी और मानव के संबंधों को समझना, ये भी है। सूर्य का अध्ययन करना, ये भी है। ये नहीं है। परमाणु की संरचना, ये है। ये कहीं हो सकता है, लेकिन दोस्तों सबसे बेस्ट आंसर है बना पृथ्वी और मानव के संबंधों को समझना ही भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। उसे ही भूगोल कहते हैं, जिसमें पृथ्वी और मनुष्य के संबंधों को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, निम्न में से कौन भूगोल का विषय नहीं है? जलवायु, पर्वत, जनसंख्या, परमाणु संरचना। तो इनमें परमाणु संरचना है जो भूगोल में नहीं आती है, जो किस में आती है? साइंस में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, भूगोल का अध्ययन किसके वितरण से संबंधित है? यानी कि भूगोल का अध्ययन है वो किसके वितरण से संबंधित है? ये है प्राकृतिक तत्व है, मानव तत्व है, संसाधन भी है और उपरोक्त सभी, यानी कि इसमें सभी का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है अपना, भूगोल को प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच सेतु क्यों कहा जाता है? तो इसके तर्क क्या दिए गए हैं? पहला है क्योंकि यह दोनों का अध्ययन करता है, और दूसरा है क्योंकि यह केवल प्राकृतिक तत्व है, क्योंकि यह केवल मानव पढ़ाता है, क्योंकि यह केवल मानचित्र बनाता है। तो इसका आंसर है क्योंकि ये दोनों का अध्ययन करता है। किसका? भूगोल को प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान का सेतु कहा जाता है। इसमें प्राकृतिक और समाज दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है अपना कि भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन के विभिन्न उद्देश्यों की विशेषताओं को समझना होता है, न कि एक होता है। इसमें क्या होता है? विभिन्न क्षेत्रों की जो जो विशेषता है उनका अध्ययन करना ही भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। आज पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन है ना, आप हमारे साथ बने रहें। भूगोल स्थानिक विज्ञान है। क्वेश्चन क्या है? भूगोल स्थानिक विज्ञान है। और दूसरा पॉइंट है, भूगोल केवल प्राकृतिक तत्वों का ही अध्ययन करता है। तो दोस्तों केवल प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करता है, ये नहीं है। भूगोल स्थानिक विज्ञान है, यानी कि ए सही है और दो गलत हो गया दोस्तों। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16, भूगोल का अध्ययन किसे समझने में सहायक होता है? पर्यावरण, संसाधन, उपयोग, मानव प्राकृतिक संबंध और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों किसको? उपरोक्त सभी को समझने में भूगोल का अध्ययन हमें समझने में सहायक होता है। इसके द्वारा हम भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें पर्यावरण भी पढ़ेंगे, संसाधनों का उपयोग भी पढ़ेंगे, मानव और प्रकृति के बीच में जो संबंध है उनके बारे में भी पढ़ेंगे हम। किसके बारे में? किससे? भूगोल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है अपने पास में, भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूगोल का मुख्य उद्देश्य दोस्तों पृथ्वी के आकार का अध्ययन करना। गलत दोस्तों, मुख्य उद्देश्य में नहीं है। पृथ्वी पर मानव और प्रकृति के संबंधों को समझना, ये क्या है दोस्तों? ये भूगोल का मुख्य उद्देश्य है, पृथ्वी पर मानव और उनके बारे में समझना। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, भूगोल का मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाए? यानी भूगोल पर मुख्य रूप से पृथ्वी की सतह का अध्ययन किया जाता है। ये द्वारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। भूगोल पर मुख्य रूप से पृथ्वी की सतह का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी यानी कि भूगोल पृथ्वी की सतह के वितरण पैटर्न का अध्ययन करता है। और दोस्तों क्या है? भूगोल का संबंध मानव गतिविधियों से भी है। दोस्तों इसमें अपन बताते हैं कि इसमें जो कथन दिए गए हैं उसमें क्या है? भूगोल पृथ्वी की सतह के वितरण पैटर्न का अध्ययन करता है, ये गलत है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों ये सही होगा, भूगोल का संबंध मानव गतिविधियों से भी है। इसमें मानव गतिविधियाँ भी जोड़ी जाती हैं, केवल दो आंसर होगा। क्योंकि पैटर्न क्या है उनका अध्ययन हम साइंस में पढ़ते हैं, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं वो उसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि भूगोल संसाधनों के वितरण का अध्ययन करता है। और दूसरा पॉइंट है, भूगोल पर्यावरणीय समस्याओं का अध्ययन भी करता है। दोस्तों ये बात दोनों करेक्ट है कि भूगोल संसाधनों के वितरणों का अध्ययन करता है और भूगोल पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान भी करता है। तो ऑप्शन सी अपन का इट इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं दोस्तों।
21 है जो कारण है, जो कथन है वह है भूगोल में मानचित्र का उपयोग किया जाता है। सही बात है। मानचित्र पृथ्वी की सतह के तत्वों को दर्शाते हैं, ये भी बात सही है। यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है, ये अपन का सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है भूगोल स्थानिक विज्ञान है। भूगोल में विभिन्न घटनाओं के स्थानिक वितरण का अध्ययन किया जाता है, ये भी ए और आर दोनों सही हैं। यानी क्योंकि भूगोल के स्थानिक वितरण के कारण ही स्पेशल साइंस कहलाता है, यानी स्पेटियल जो होता है स्पेशल साइंस भी कहलाता है, SPATIL स्पेशल साइंस भी कहलाता है। किसको? भूगोल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा कि जो जो विद्वान है उनके साथ में हमें ऐड करना है। हम्बोल्ट और रेटर के बारे में। हम्बोल्ट क्या है दोस्तों? प्रकृति के साथ में संबंध थे किसके? हम्बोल्ट के। और रेटर के किसके साथ में थे? मानव निवास के साथ में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। हम्बोल्ट ने प्रकृति के साथ परस्पर संबंध, रेटर ने मानव का इस निवास स्थान के साथ में जो होता है वो किसने अवधारणा दी है? रेटर ने दी है। क्वेश्चन नंबर 24 आता है दोस्तों, निम्न में से कौन भूगोल के अध्ययन का भाग नहीं है? जलवायु है, पर्वत है, जनसंख्या है, परमाणु संरचना है। दोस्तों क्या नहीं है? परमाणु संरचना। ये भी रिपीट क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, भूगोल में किसका वितरण अध्ययन किया जाता है? भूगोल में प्रकृति, मानव और संसाधन, इन सभी का अध्ययन किया जाता है भूगोल में। क्वेश्चन नंबर 26 है भूगोल में स्थानिक वितरण का अर्थ क्या है? किसी तत्व का समय के अनुसार बदलना, किसी तत्व का पृथ्वी पर फैलाव, विभिन्न स्थानों पर फैलाव, और ग्रहों की दूरी और सूर्य का ताप के साथ में माप। तो दोस्तों इसका आंसर है क्या? किसी तत्व का पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर फैलाव ही पृथ्वी, यानी कि भूगोल में स्थानिक वितरण का अर्थ ही है किसी तत्व का पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर जो फैलाव होता है उसे ही हम स्थानिक वितरण कहा कहते हैं, जो कि हम देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 है भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों की विशेषताओं को समझना, ग्रहों को समझना, महासागर गहराई को मापना, सूर्य की ऊर्जा को मापना, यानी पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों की विशेषताओं को समझना ही पृथ्वी के क्षेत्रीय अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 28 भूगोल को समाकलित विज्ञान क्यों कहा जाता है? भूगोल को समाकलित विज्ञान क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है क्योंकि यह प्राकृतिक और सामाजिक दोनों तत्वों का अध्ययन किया करता है, इसीलिए भूगोल को समाकलित विज्ञानों कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप देखना, बार अपन को लगेंगे कि रिपीट हो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। ऐसे ही आजकल RPSC में सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप रखना। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, भूगोल में मानव भूगोल का मुख्य विषय क्या है? तो ये दोस्तों शायद रिपीट हो रहे हैं 2-3 क्वेश्चन, इनको इग्नोर करना। भूगोल में मानव बस्तियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है भूगोल में मानव बस्तियों का अध्ययन किया जाता है। सही है। और क्वेश्चन नंबर, भूगोल का संबंध पर्यावरण से नहीं है। तो दोस्तों इसमें क्या है? मानव बस्तियों का अध्ययन नहीं किया जाता भूगोल में नहीं किया जाता है। जनसंख्या भूगोल में किया जा सकता है, लेकिन इसमें नहीं किया। भूगोल में मानव बस्तियाँ पढ़ी जाती हैं, लेकिन पर्यावरण से इसका संबंध अवश्य होना जरूरी नहीं है। तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है अपना, भूगोल में संसाधनों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। भूगोल में पर्यावरणीय संतुलन का अध्ययन भी किया जाता है। तो आंसर क्या हो दोस्तों? संसाधनों का उपयोग नहीं किया जाता, यानी कि भूगोल में पर्यावरणीय संतुलन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा, जो पर्यावरण संतुलन दोनों का भी अध्ययन करता है। समझ गए ना? हमारा आंसर होगा क्या? सी होगा। दोस्तों भूगोल होता है जो है जिसमें संसाधनों के उपयोग का अध्ययन और पर्यावरणीय संतुलन का अध्ययन दोनों किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में ये है। क्वेश्चन नंबर 32, भूगोल में स्थानिक अध्ययन का अर्थ है घटनाओं के समय के अनुसार, घटनाओं का स्थान के अनुसार, ग्रहों की दूरी का अध्ययन, समुद्र की गहराई का अध्ययन,
तो दोस्तों इसका आंसर है स्थानिक अध्ययन होता है घटनाओं का स्थान के अनुसार अध्ययन। दोस्तों अभी देखो क्वेश्चन 3 बार आ गया, स्थानिक वाला कितने बार, 3 बार आ गया, तो अपन को ये पूरे पॉइंट याद करने पड़ेंगे। यानी कि भूगोल में स्थानिक अध्ययन का अर्थ होता है घटनाओं को स्थान के अनुसार अध्ययन ही स्थानिक अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, भूगोल में पृथ्वी की सतह पर होने वाली प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन होता है। यानी कि भूगोल में जो पृथ्वी की प्राकृतिक सतह पर होती है उनका अध्ययन होता है। भूगोल मानव समाज की गतिविधियों का भी अध्ययन करता है, यानी कि दोनों का भी अध्ययन करता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हम पृथ्वी की सतह और मानव समाज में जो गतिविधियां होती हैं उन दोनों का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास में कि जो भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों की भिन्न भिन्न विशेषताएं होती हैं। ये इसीलिए सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है। ये क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन भूगोल के अध्ययन का मुख्य उपकरण है? तो मानचित्र है, सूक्ष्मदर्शी नहीं है, दूरबीन नहीं है, थर्मामीटर नहीं है। तो दोस्तों क्या है? मानचित्र भूगोल के अध्ययन का मुख्य उपकरण हो सकता है, यानी कि है मानचित्र। भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? पर्यावरण का दोस्तों, संसाधन का, मानव गतिविधियों का और सभी का अध्ययन किया जाता है। किसमें? ज्योग्राफी में इन सभी का अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 37 है, भूगोल पृथ्वी के संसाधनों के वितरण का अध्ययन करता है। भूगोल में पर्यावरणीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है संसाधन, वितरण और पर्यावरणीय समस्याएं दोनों भूगोल का विषय हैं। तो आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भूगोल में मानव पर्यावरण संबंध का अर्थ क्या है? मानव पर्यावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसका आंसर है मानव का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण का मानव पर प्रभाव, यानी कि ये दोनों को एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मानव और पर्यावरण दोनों एक साथ में चलते हैं। पर्यावरण है वहाँ पर मानव है, मानव वहाँ पर पर्यावरण है। ठीक है ना? बहुत सी जगह पे क्या होता है कि जैसे अंटार्कटिका, वहाँ पर पर्यावरण का फिर भी प्रभाव देखने को मिलता है हमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, भूगोल का संबंध मुख्य रूप से किससे है? पृथ्वी, अंतरिक्ष, सूर्य, ग्रह। तो दोस्तों इसका मुख्य रूप से संबंध है किससे? पृथ्वी से। क्वेश्चन नंबर 40 है, भूगोल में संसाधनों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। भूगोल में संसाधनों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है और इसका दूसरा रीजन है संसाधनों का वितरण पृथ्वी पर समान नहीं है। तो दोस्तों ये बात सही है, संसाधनों का अध्ययन किया जाता है और उनका अध्ययन हमारी पृथ्वी पर असमान रूप में पाया जाता है, समान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन भूगोल के अध्ययन का भाग नहीं है? भूगोल के अध्ययन का भाग कौन सा नहीं है, यानी कि कौन सा भाग है इसमें? जलवायु भी है, जनसंख्या भी है, कृषि भी है और उपरोक्त सभी है। दोस्तों कौन सा नहीं है? एक वो आया ना, परमाणु संरचना वाला आया था, वो किसका नहीं है? भूगोल के अध्ययन का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूगोल पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों की विशेषताओं का अध्ययन करता है। भूगोल में क्षेत्रीय योजनाओं का भी उपयोग होता है, यानी कि पृथ्वी जो होती है, हमारा जो भूगोल है उसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्र हैं उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है और भूगोल में क्षेत्रीय योजनाओं का भी उपयोग होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर का, भूगोल का मुख्य अध्ययन क्षेत्र है पृथ्वी की सतह। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। भूगोल में किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? परमाणु संरचना का। दोस्तों ये डबल डबल क्वेश्चन आ गए हैं, अगली बार से कुछ ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 45 है, भूगोल प्राकृतिक और सामाजिक दोनों तत्वों का अध्ययन करता है। भूगोल एक समकालिक विज्ञान है। तो दोस्तों इसका आंसर ए सही है, ये भी शायद रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66 है, भूगोल का संबंध किस प्रकार के पर्यावरण से है? भूगोल का संबंध किस प्रकार के पर्यावरण से है? प्राकृतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण और उपरोक्त सभी, यानी कि सभी पर्यावरणों से किसका भूगोल का संबंध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है,
भूगोल में क्षेत्रीय भिन्नता का अर्थ ये क्या है, यानी कि क्षेत्रीय भिन्नता क्यों मिलती है। यानी कि पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग विशेषता हैं, ग्रहों की दूरी के कारण, सूर्य के ताप कारण, समुद्र की गहराई कारण। तो दोस्तों पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की विशेषता है, इसलिए उनमें क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भूगोल में पर्यावरण संरक्षण का अध्ययन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि भूगोल में जलवायु परिवर्तन का अध्ययन भी किया जाता है। यानी कि दो क्वेश्चन कथन है हमारे पास। भूगोल में पर्यावरण संरक्षण का अध्ययन किया जाता है, सही है। भूगोल में जलवायु परिवर्तन के का भी अध्ययन किया जाता है, तो यानी कि दोनों कथन हमारे सही हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों, भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों भूगोल में संसाधनों के वितरण का, मानव बस्तियों का, पर्यावरण समस्याओं का और सभी का इसमें अध्ययन किया जाता है। किसमें? भूगोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूगोल का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? यानी कि भूगोल का अध्ययन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों पर्यावरण को समझने के लिए, संसाधनों के उपयोग के लिए, मानव प्रकृति के संबंधों को समझने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए हमें भूगोल का अध्ययन करना अति आवश्यक है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस पर हम टारगेट रखते हैं दोस्तों 100 लाइक और 50 कमेंट। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? हमें फीडबैक ज़रूर दें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, शुक्रिया।